तो इस वीडियो में हम अपनी कैट फैक्ट्स की ऐप को थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। अभी तक हमने ये कर लिया था कि जब हम अपनी ऐप को रन करते थे तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी लेबल कोई भी फैक्ट लोड नहीं हो रहा होता था, और जब हम बटन पे क्लिक करते थे तो फिर कोई फैक्ट लोड होता था, और हर दफ़ा हम बटन पे क्लिक करने पे एक नया फैक्ट लोड करवा रहे होते थे। तो अब हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, और अब हम ये काम करते हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि जब ये बटन पे क्लिक हो तो एक लोडिंग डायलॉग यहाँ पे नज़र आए, और जब हमारा फैक्ट लोड हो जाए तो फिर वो लोडिंग डायलॉग गायब हो जाए और हमारा फैक्ट नज़र आने लगे। तो बेसिकली एट अ टाइम हमें या तो लोडिंग डायलॉग नज़र आ रहा होगा या फिर फैक्ट नज़र आ रहा होगा। जब पहली दफ़ा हम लोड करेंगे तो लोडिंग डायलॉग नज़र आएगा, वो गायब हो जाएगा और फिर हमारा फैक्ट नज़र आने लगेगा, और जब हम दोबारा क्लिक करेंगे तो ये फैक्ट फिर गायब हो जाएगा और हमारा लोडिंग डायलॉग नज़र आने लगेगा। तो बेसिकली एट अ टाइम हमें एक ही चीज़ नज़र आ रही होगी, और ये चीज़ इस तरीके से हर क्लिक पे रिपीट होती रहेगी, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि हमारा फैक्ट जो है वो लोड हो रहा है। अभी तो ये फ़ौरन हो रहा है, लेकिन अगर किसी का इंटरनेट स्लो हो या कुछ हो तो वो या जब बटन पे क्लिक कर देगा तो अगले फैक्ट को लोड होने में टाइम लगेगा, और यूज़र ये समझेगा कि शायद ऐप हमारी काम नहीं कर रही है, इसलिए पिछला फैक्ट नज़र आता जा रहा है। तो हमें ये करना है कि जब हम बटन पे क्लिक करें तो एक लोडिंग डायलॉग शो हो जाए, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, कुछ लोडिंग हो रही है, और जब वो हमारी लोडिंग कंप्लीट हो जाए, हमारे पास लेबल बेसिकली आ जाए, इनफैक्ट हमारे पास आ जाए गेट रिकॉर्ड से, तो उसको हम सेट कर दें इसके अंदर और लोडिंग डायलॉग को वापस से डिसअपेयर कर दें। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि बेसिकली सबसे पहले तो हमें यहाँ से स्पेनर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, जो कि बेसिकली हमारा लोडिंग एक डायलॉग होता है। लोडिंग डायलॉग एक्चुअली मैं गलत कह रहा हूँ, ये बेसिकली बस एक लोडिंग का एक व्यू है। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये जो हमारा लोडिंग का जो व्यू है, स्पिनर जो है, ये सबसे पहले तो हम ये चाह रहे हैं कि ये बीच में नज़र आए। तो उसके लिए हमने जैसे पहले ये चीज़ डिस्कस करी थी कि हम लेआउट में आ जाएंगे, और जो इसकी पोजीशन है वो हम अलाइन कर देंगे। अभी ये लेफ़्ट हुई हुई है, इसको हम सेंटर में कर देंगे, तो ये बीच में आ जाएगा। दूसरी चीज़ ये करनी है कि हम चूँकि ये चाह रहे हैं कि ये बेसिकली इनकी विजिबिलिटी को हम चेंज करना चाह रहे हैं। जब ये लोडिंग डायलॉग विजिबल हो तो हमारा फैक्ट विजिबल ना हो, और जब फैक्ट विजिबल हो तो ये लोडिंग डायलॉग विजिबल ना हो। तो उसके लिए जो है हम इनकी विजिबिलिटी को कंट्रोल, जैसे हमने पहले भी देखी थी शुरू में, कि प्रॉपर्टीज़ में आके और एडवांस में आके यहाँ पे ये विजिबिलिटी यहाँ से इस प्रॉपर्टी से कंट्रोल हो रही होती है। बाय डिफ़ॉल्ट तो हमने एक वैल्यू उसके लिए सेट करी हुई है, ट्रू या फॉल्स, लेकिन हम ये किसी वेरिएबल से भी रीड कर सकते हैं। तो चूंकि हम इसकी विजिबिलिटी खुद से कंट्रोल करना चाह रहे हैं बटन के क्लिक पे, तो वो हमें एक वेरिएबल के थ्रू जो है वो सेट करनी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम वेरिएबल्स में आते हैं और दो नए वेरिएबल्स हम क्रिएट कर लेते हैं। तो ये दो वेरिएबल जो है बेसिकली, एक वेरिएबल हमारा होगा इस स्पिनर की विजिबिलिटी कंट्रोल करने के लिए, और एक वेरिएबल होगा हमारी इस फैक्ट की विजिबिलिटी कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हम दोनों की विजिबिलिटी को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो वेरिएबल्स में आके हम दो वेरिएबल अपने पेज वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं। एक हम इसका नाम रख देते हैं शो स्पिनर, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसकी वैल्यू, अच्छा जिसकी टाइप होगी वो ट्रू या फॉल्स होगी। अब पहले टेक्स्ट यूज़ करते थे, लेकिन चूंकि अभी ट्रू या फॉल्स होगी इसकी टाइप, या तो नज़र आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, और इनिशियल वैल्यू उसकी होगी फॉल्स, यानी सबसे पहले ये फॉल्स होगी इसकी वैल्यू, नहीं सबसे पहले नज़र नहीं आ रहा होगा। एक और वेरिएबल ऐड कर लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं शो फैक्ट। अगेन इसकी भी जो टाइप है वो ट्रू या फॉल्स होगी, और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी विजिबिलिटी ट्रू होगी, यानी कि सबसे पहले ये नज़र आ रहा होगा। इसको अब सेव कर लेते हैं। अब हम वापस से व्यू में आते हैं, और हमने जो अभी व्यू क्रिएट करे थे उनको हम कनेक्ट कर देते हैं अपने इन व्यूज़ की, वेरिएबल्स क्रिएट करे थे उनको हम कनेक्ट कर देते हैं अपने इन व्यूज़ की विजिबिलिटी वाली जो प्रॉपर्टी है, विजिबल की प्रॉपर्टी के साथ। तो यहाँ वेरिएबल्स में हम आएंगे, और चूँकि ये हमारा स्पिनर वाला वेरिएबल था तो उसके लिए हम अपने शो स्पिनर वेरिएबल के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं, और जो हमारा फैक्ट है उसको हम अपने शो फैक्ट वाले वेरिएबल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसको सेव कर देते हैं।
तो अब ये बेसिकली दोनों की जो विजिबिलिटी है वो हमारे वेरिएबल्स के साथ कनेक्ट या बाइंड हो चुकी है। अब जब भी हम उन वेरिएबल्स की विजिबिलिटी को या उन वेरिएबल्स की बेसिकली वैल्यूज़ को ट्रू या फॉल्स करेंगे तो हमारे ये व्यूज़ भी उसी की बेसिस पे हाइड या शो होते रहेंगे, क्योंकि अब जो इनकी विजिबिलिटी है वो कनेक्टेड हो गई है उन वेरिएबल्स के साथ। उन वेरिएबल्स में जो भी चेंज होगा इनकी विजिबिलिटी के साथ भी वही चेंज हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली इन व्यूज़ को तो अपने बटन टाइप के लॉजिक में एक्सेस नहीं कर सकते थे, लेकिन हम इन वेरिएबल्स को ज़रूर एक्सेस कर सकते हैं। तो हम इन वेरिएबल्स के थ्रू बेसिकली इनकी विजिबिलिटी व्यूज़ की हाइड और शो कर सकते हैं। तो हम अपने बटन को सेलेक्ट करके और इसकी लॉजिक में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली बटन के टैब पे गेट रिकॉर्ड कर रहे थे और फिर उसका जो रिजल्ट आ रहा था वो सेट वेरिएबल में सेट कर रहे थे। तो अभी हमें ये करना है कि सबसे पहले हम ये करेंगे कि गेट रिकॉर्ड करने से पहले हमें इनकी विजिबिलिटी भी दोनों की चेंज करनी है। जिस वो गेट रिकॉर्ड करने जाएगा उस समय को हमारे फैक्ट को हाइड कर देगा और शो प्रोग्रेस को शो कर देगा, ताकि हमें एक प्रोग्रेस बार ये चलता हुआ नजर आने लगे और जो हमारा फैक्ट था वो गायब हो जाए, ताकि यूजर को पता चल जाए कि कुछ किसी किस्म का प्रोग्रेस हो रहा है, क्योंकि वो बेसिकली गेट रिकॉर्ड कर रहा है, एपीआई से रिकॉर्ड लेकर आ रहा है। इतने में हम ये प्रोग्रेस दिखाते रहेंगे और जब हमें रिजल्ट मिल जाएगा तो फिर हम इसको हाइड कर देंगे और फैक्ट को शो कर देंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले सेट पेज वेरिएबल्स यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास चूँकि दो वेरिएबल्स है तो इसलिए हम इसको दो दफ़ा ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे या यहीं से डुप्लीकेट कर लेंगे। तो पहला जो बेसिकली वेरिएबल है ये हमारा शो फैक्ट का वेरिएबल है, ये कनेक्ट हुआ है ऑलरेडी। और दूसरा जो वेरिएबल है ये हमारा, हम इसको कनेक्ट कर देते हैं शो स्पिनर के साथ, ताकि एक हमारा बेसिकली शो फैक्ट वाला वेरिएबल बन जाए और एक हमारा शो स्पिनर वाला वेरिएबल बन जाए। अब हम ये चाह रहे हैं कि जिस बटन पे क्लिक हो उस वक्त इनकी विजिबिलिटी जो है वो चेंज हो जाए। तो हम इसको बटन के क्लिक के साथ कनेक्ट कर देते हैं दोनों को। तो हम ये चाह रहे हैं कि जब बटन का क्लिक हो तो सबसे पहले जो हमारा शो फैक्ट है वो हाइड हो जाए। तो हमने शो फैक्ट वाले वेरिएबल को सेलेक्ट करा और इसकी जो वैल्यू है वो हमने ट्रू से कर दी फॉल्स। फॉल्स का मतलब ये है कि विजिबिलिटी इस शो फैक्ट की, इस लेबल की, वो हो गई फॉल्स, यानी कि जब बटन पे क्लिक होगा तो ये वेरिएबल हो जाएगा फॉल्स, यानी कि ये हमारा लेबल हो जाएगा हाइड। और हमें बिल्कुल ऑपोजिट करना है अपने शो स्पिनर वाले के साथ, कि इसको हम ये चाह रहे हैं कि ये नज़र आने लगे। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसकी विजिबिलिटी को हम कर देंगे ट्रू। तो होगा ये कि जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा नज़र आने लगेगा। तो ये गायब हो जाएगा, इसकी विजिबिलिटी फॉल्स हो रही है क्योंकि वेरिएबल को हम फॉल्स कर रहे हैं, और ये नज़र आने लगेगा क्योंकि इसकी वेरिएबल को हम ट्रू कर रहे हैं। तो अब हम ये चीज़ करना चाह रहे हैं कि जब हमारा रिकॉर्ड लोड हो जाए तो हमें बिल्कुल सेम चीज़ करनी है, लेकिन हमें दोनों की विजिबिलिटी को हम उल्टा कर देना है। जो हमें पहले नज़र आ रहा था वो हमें हाइड कर देना है और जो हाइड हो रहा था वो हमें डिस्प्ले कर देना है। तो उसके लिए हम दोनों वेरिएबल्स को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इन दोनों को जो है हम अब इनकी विजिबिलिटी को बिल्कुल ऑपोजिट चेंज कर देते हैं। ये पहले ट्रू था शो स्पिनर का, तो अब ये फॉल्स हो जाएगा, और जो फैक्ट वाला था हमारा, चलिए ये शो स्पिनर था तो ये फॉल्स हो जाएगा, और ये हमारा फैक्ट, ओके मैंने एक ही कॉपी कर लिया था, एक सेकेंड, ये है, हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। ओके तो ये जो है ये ट्रू हो जाएगा। तो ये हमारा था शो स्पिनर का, इसको हमने कर दिया फॉल्स, यानी कि अब ये गायब हो जाएगा, और जो हमारा शो लेबल वाला था उसको हमने कर दिया ट्रू, यानी कि ये नज़र आने लगेगा। तो ये काम बेसिकली हमें कब करवाना है, जब हमारे पास लोड हो जाए हमारा रिकॉर्ड। तो हम इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। तो अब अगर हम इसको वैसी सोच के देखें कि ये कर क्या रहा है, तो जब भी बटन के टैब पे क्लिक होगा तो तीन चीज़ें होंगी। गेट रिकॉर्ड करने की कोशिश करेगा वो, ये स्पिनर दिखाना शुरू कर देगा वो, और इस फैक्ट के लेबल को वो हाइड कर देगा। और एक दफ़ा जब रिकॉर्ड हमारा पूरा लोड हो जाएगा तो ये उस रिकॉर्ड को वेरिएबल में सेट कर देगा, ताकि वो हमारे पास ये यहाँ पे सेट हो जाए इस लेबल टेक्स्ट के अंदर। जो हमारे पास जो ये हमारा स्पिनर था वो गायब हो जाए, यानी हमारी लोडिंग कंप्लीट हो चुकी है, तब हमें ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा जो ये लेबल था जिसमें हमने वैल्यू भी सेट कर दी है नए उसके साथ, फैक्ट के साथ, वो जो है अब हमें वापस से नज़र आने लगे। तो अब अगर हम इसको चला के देखें तो आप देखेंगे कि जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो एक छोटा सा डायलॉग शो होगा हमें लोडिंग वाला, और वो डायलॉग गायब हो जाएगा और हमारा फैक्ट लोड हो जाएगा। तो ये हमारा लोडिंग का डायलॉग नज़र आ रहा है।
और ये हमारा फैक्ट नज़र आ गया। जब फैक्ट नज़र आने की रेडी हो गया था हमारा, उसने एपीआई से उसको रिसीव कर लिया था, तो उसने लोडिंग डायलॉग को गायब कर दिया और हमारा फैक्ट दिखा दिया। मैं अगर दोबारा से क्लिक करूँ तो फिर से मेरा लोडिंग डायलॉग आएगा और अगला फैक्ट नज़र आ जाएगा। तब ये देखिए अब कितना अच्छा और ये कितना प्रॉपर लग रहा है कि हर दफ़ा क्लिक करने पे एक लोड होता है, वो यूज़र को भी पता चल जाता है कि लोड हो रहा है, और जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो हमारा फैक्ट यहाँ पे दिखा देता है। तो अगेन ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पे था। आप कोई भी एपीआई यूज़ करके, चाहे वो आपने खुद से क्रिएट करी हो या रेडीमेड आपने इंटरनेट से ली हो, आप इस तरीके से एक लोडिंग डायलॉग दिखा सकते हैं और हर दफ़ा एक नया फैक्ट, जो भी आप प्रोसेसिंग बेसिकली कराना चाह रहे हैं, आप ये भी कर सकते थे कि आप पूरी लिस्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, आप कोई अपलोड कर रहे होते डेटा, जो भी चीज़ कर रहे होते आप, लेकिन ये बेसिकली फ़्लो इसी तरीके से पूरा चलेगा। हम इसके अंदर और बहुत सारी चेंजेस कर सकते हैं। हमने इसके अंदर अभी एरर से इसको कनेक्ट नहीं करा है कि अगर कोई एरर आए तो वो भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने पहले देखा था। या आपको इसके अंदर डिले अगर डालना चाहे किसी किस्म का, कि आप चाह रहे हैं कि जब हमारे पास रिकॉर्ड आ जाए तो वो फ़ौरन से डिस्प्ले ना हो, बल्कि कोई पहले डिले आए और उसके बाद डिस्प्ले हो, या आप कोई चीज़ रिपीट कराना चाह रहे हैं, तो रिपीट कराने के लिए आप बेसिकली ये डिले को यूज़ करते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि ये काम ऑटोमेटिकली हो जाए, जैसे कि पहले हो रहा था ये ऑटोमेटिकली, तो आप इसको डिले से कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिर ये हर फॉर एग्जाम्पल कुछ देर के बाद ऑटोमेटिकली रीलोड करता रहेगा। या अगर आप कोई स्लाइड शो टाइप का बनाना चाह रहे हैं और आपके पास कोई इमेज की एपीआई है, तो बेसिकली आप हर दफ़ा एक नई इमेज लेकर आ जाएंगे और उसको अपने डिले के बाद बार बार कॉल करते रहेंगे एपीआई को, और अपने इमेज व्यू के अंदर एक नई इमेज दिखाते रहेंगे। वो एक तरीके का स्लाइड शो बन जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें इसके थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं।